नमस्कार दोस्तों, डिजाइन टू वर्क यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम ये क्रैंक असेंबली समझाने वाले हैं। ये एक टाइप का क्रैंक है। इसको कैसे बनाएंगे, इसको जो चार पार्टों से मिलकर बना हुआ है, चारों पार्टों की ड्राइंग बारी बारी से बनाएंगे, उसके बाद असेंबली करके भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम क्रैंक का जो मेन बॉडी है उसको बनाएंगे, जिसको क्रैंक के नाम से दिया गया, फोर्ज स्टील का होता है। ये वाला शेप सबसे पहले बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हमने प्लेन लिया, प्लेन लेने के बाद सेंटर लाइन लेंगे, सेंटर लाइन लेने के बाद इसका डायमेंशनिंग कर देंगे। सबसे पहले ये देख पा रहे होंगे, इसको हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद ये दो सर्कल बनाया, उसके बाद ऊपर भी दो सर्कल बना देंगे। उसके बाद एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये सेंटर लाइन सीधी होनी चाहिए। इसके बाद इस सर्कलों का डायमेंशन डाल देते हैं, 64 और 120। 120 ये बाहर वाला है, 120 और अंदर वाला 64 यानी 64। ऊपर वाला 80 और जो अंदर का डायमेंशन रहेगा वो मिलेगा आपको यहाँ से 34। तो ये अंदर वाला 34 रहेगा 34 और बाहर वाला रहेगा 80। उसके बाद ये देख रहे होंगे 80 और 60, ये 80 है और ये 60 है, ये टेपर में है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम इस लाइनों को सबसे पहले ऑफसेट कर देते हैं। सेंटर लाइन को ऑफसेट करते हैं 30 mm पर और 40 mm पर। 30 mm पर बाइलेटरल या बाई डायरेक्शनल कर देंगे और 60 mm पर भी सेम ऑफसेट करेंगे और यहाँ पे 80 वाले को 40 mm पर दोनों तरफ से लेफ्ट राइट 40 लेकर ऑफसेट कर देंगे, जिससे कि 40 ये और 40 ये टोटल इनके बीच में 80 हो जाएगा। अब इसको मिलाना कैसे, ऊपर वाले में देख रहे होंगे 60 है, तो यानी 30 वाले से लेना है पॉइंट और इस पर लाकर मिला देना है। तो उसके बाद इसके से बाहर आ जाइए, फिर से लाइन लीजिए और इस वाले को मिला दीजिए यहां से, तो ये ऑटोमेटिकली। और उसके बाद एक्स्ट्रा जो लाइन है इसको ट्रिम कर दीजिए, ट्रिम में जाइए, ट्रिम कर दीजिए एक्स्ट्रा लाइनों को। तो ये अंदर वाली लाइन यहां से यहां मेजर करेंगे तो 80 आएगा, आधा में 40 आएगा, पूरे में 80 आएगा। जितना एक्स्ट्रा लाइन है सबको ट्रिम कर दीजिए, पहले इनको भी ट्रिम कर दिया। ये छोटी लाइन है, इनको डिलीट भी कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है इनको रखने की। इधर भी है, इसको भी डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ट्रिम करने में हो सकता है कि थोड़ा बहुत बचा रह जाता है कई बार, तो वो स्केच को ऑफसेट या बाकी सब चीजें आगे एक्सट्रूड कराने में दिक्कत देता है। ये भी है, जितनी छोटी छोटी लाइन है सबको डिलीट कर दीजिए। यहाँ पर ओवरलैप हो रहा होगा लाइन, तो उसको भी ट्रिम कर दीजिए। इसका ध्यान रखना होता है, जो एक्स्ट्रा लाइनें रह जाती हैं वो दिक्कत देती है बाद में। अब उसके बाद यहाँ पर रेडियस की बात करें तो यहाँ रेडियस कितना लगाया जाए, दिया तो है नहीं। ड्राइंग में अगर दिया होता तो ये रेडियस हम लगा लेते हैं, लेकिन नहीं दिया है, फिर भी हम रेडियस कुछ लगाएंगे और देखते हैं कितने का रेडियस सही लगता है। सबसे पहले रेडियस पे जाएंगे, रेडियस पे जाने के बाद इसको और इसको सेलेक्ट करेंगे और यस करेंगे। ये 10 mm का रेडियस ठीक लग रहा है, ज्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि अगर ड्राइंग में डिफाइंड नहीं है तो आप अपने मर्जी से कुछ रेडियस लगा सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग रेडियस वैसे 0.1 का होता है, लेकिन इस कनेक्टिंग रॉड है, अगर रेडियस मांगा होता, ये प्रॉपर ड्राइंग तो है नहीं, इस वजह से इसमें हमने 10 mm का रेडियस लगा दिया। अब बात आती है एक्सट्रूड करने की, और एक्सट्रूड से पहले ये स्लॉट बनाने की। ये स्लॉट का जो की है ये 20x8 लिखा हुआ है, 20 तो ऐसे है और 8 का ये गहराई है। तो एक सेंटर रेक्टेंगल लेते हैं और यहाँ पर ऐसे बना देते हैं और 20 mm इसकी चौड़ाई डाल देते हैं। इसको कर देते हैं 20 और 8 इसकी गहराई है, तो 8 दूनी इसको अगर हम 16 कर देंगे तो सेंटर से ऑटोमेटिकली वो 8 mm गहरा हो जाएगा। उसके बाद हम एक्स्ट्रा लाइन को ट्रिम कर देते हैं, इसको भी ट्रिम कर देते हैं। उसके बाद हम इसको करते हैं एक्सट्रूड। एक्सट्रूड कितना करेंगे, 85 mm। हालांकि ये इधर कम है और इधर ज्यादा है, तो हम मैक्सिमम हाइट को पहले ही एक्सट्रूड कर देते हैं। अभी ये आप देख पा रहे होंगे, ये चीज जो बनाएंगे ये ऊपर हम बनाएंगे पहले एक्सट्रूड करने के बाद। तो सबसे पहले हम एक्सट्रूड करते हैं, एक्सट्रूड पे जाएंगे और एक्सट्रूड करेंगे, इसको हम सेंटर पे कर लेते हैं, मिड प्लेन पे, और इसको कर देते हैं 85 mm और ओके कर देते हैं। जैसे ही ओके करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके का शेप बन जाएगा। सबसे पहले हम साइड वाला जो है, ये वाला टेपर देख रहे होंगे, इसको बनाएंगे। इसको बनाने के लिए इस वाले
फेस को लीजिए या फिर ये मिड प्लेन को लीजिए, मिड प्लेन को सेंटर और नॉर्मल करिए। नॉर्मल करने के बाद आप नीचे से ये डायमेंशन मेजर करिए। इस तरीके से आप एक लाइन लीजिए, उसके बाद ऐसे आइए और फिर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। ये जो आप देख रहे होंगे बिल्कुल हायर पॉइंट, ये जो यहाँ से जो डायमेंशन है 120 पर ये लाइन जुड़ा हुआ है से टेपर है, मतलब इस पॉइंट से ही टेपर है। तो हम इसको मेजर भी कर सकते हैं, मेजर करना हो तो, और नहीं करना हो तो आप यहाँ से सबसे पहले ये डायमेंशन डालिए 48। ये हो गया 48 के बाद आप ये देख रहे होंगे 80 डाया, तो यहाँ से इस लाइन, इसको पहले हम एक ब्लॉक में बना दें ताकि इजी रहे। इसको ट्रिम कर देते हैं। अब इसकी जो लंबाई रहेगी 80 mm रहेगी लंबाई। ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे पहुंच जाएगा। उसके बाद इस वाले लाइन से ये 120 रहेगा, और यहाँ पर ये वाला टेपर लाइन आके मैच करेगा। इस पॉइंट से ये ऐसे मैच करेगा। जो हमने ये लाइन बनाई थी एक्स्ट्रा, उसको सबको ट्रिम कर देते हैं। उसके बाद हम इसको करते हैं एक्सट्रूड कट। इसको हम करते हैं एक्सट्रूड कट। एक्सट्रूड कट में जाएंगे और दोनों तरफ से मिड प्लेन है लेंगे और एक्सट्रूड कट करके पूरा ही बॉडी खत्म कर देंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरीके का शेप बन जाएगा। फिर से इस वाले प्लेन को लेंगे और नॉर्मल करेंगे। नॉर्मल करने के बाद फिर से अब इसमें स्केच ये वाला बनाएंगे। इसका जो डायमेंशन तो दिया नहीं है, लेकिन हम ऐसे ही बना देते हैं अंदाजे से। अगर इसका डायमेंशन प्रॉपर दिया होता है, अगर ड्राइंग में नहीं दिया है तो हम इस शेप को बनाएंगे। ये बस शेप का मतलब है वजन कम करने के लिए, कनेक्टिंग रॉड का जो वजन है उसको कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहले ऑफसेट पे जाएंगे और 20 mm ऑफसेट करेंगे और ओके कर देंगे। हालांकि 2 mm दिया हुआ है, ये देखिए साइड में 2 mm दिया हुआ है, मतलब कि ये वाल थिकनेस जो होनी चाहिए 2 mm होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करें, कन्वर्ट एंटिटी पे जाएंगे, इस वाले लाइन को और इस वाले लाइन को कन्वर्ट एंटिटी स्केच पे जाएंगे। उसके बाद ये स्केच सेलेक्ट करेंगे ये और उसके बाद कर देंगे कन्वर्ट एंटिटी। उसके बाद इसको करेंगे ऑफसेट। ऑफसेट करने के लिए हम 12 mm डालेंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे, 1 डायरेक्शनल ओके करेंगे। फिर से इसको ऑफसेट करेंगे, रिवर्स डायरेक्शन ओके। उसके बाद फिर इसको ऐसे मिला देंगे टेपर में, या सीधा मिला दीजिए, बाद में रेडियस लगा सकते हैं, दोनों ये ऑप्शन आपके हाथ में। या कन्वर्ट एंटिटी, इसको कन्वर्ट कर दीजिए और इसको कन्वर्ट एंटिटी जाके कन्वर्ट कर दीजिए, और उसके बाद इसको एक्सटेंड कर दीजिए ताकि वो लाइन आपस में जुड़ जाए। उसके बाद एक्स्ट्रा लाइनों को ट्रिम कर दीजिए सबको। एक्स्ट्रा लाइनों की जरूरत नहीं है, ये बाहर के जो ऑफसेट हमने कराया था उसकी भी जरूरत नहीं है क्योंकि हो चुका है। उसके बाद हम रेडियस पे जाएंगे। रेडियस डालते हैं 2 mm का। 2 mm बहुत कम रहेगा, 5 mm का सही रहेगा क्योंकि काफी ज्यादा रेडियस है। उसके बाद हम रेडियस लगाते हैं यहाँ पर, यस करते हैं, इसको भी लेते हैं यहाँ पर रेडियस, यहाँ, और फिर इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। उसके बाद इसको कट करना है। ये देख रहे होंगे प्लेन से हमारा ऊपर की तरफ है। इसके बाद हम फिर से इसके से बाहर आएंगे और एक्सट्रूड कट में जाएंगे और कट सेलेक्ट हो गया है। यहाँ पे जाएंगे ऑफसेट फ्रॉम द सरफेस, और ये ऑफसेट फ्रॉम सरफेस कितना है, ये 25 mm। तो यहाँ पर हम डालेंगे दूरी 25 mm, ओके करेंगे, ये कट जाएगा। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे ये अंदर से ऐसा दिखेगा। इस प्रकार ये हमारा क्रैंक बनकर तैयार हो गया। इसको हम सेव करते हैं, कंट्रोल एस करेंगे और डेस्कटॉप पे हम सेव कर लेते हैं किसी नेम से। D2W में जाते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं CRA क्रैंक, और उसके बाद फिर इसके अंदर जाते हैं पार्ट 1 या क्रैंक लिख देते हैं। क्रैंक इसके नाम से हमने सेव कर दिया। अब बात आती है क्रैंक के बाद क्रैंक पिन बनाने के लिए। इसके लिए कंट्रोल N करेंगे और न्यू पार्ट लेंगे, फिर से डिफॉल्ट को ओके कर देते हैं। उसके बाद ये हम पिन बनाएंगे। पिन बनाने के लिए सबसे पहले हम एक सेंटर लाइन लेते हैं,
और इसको हम रिवॉल्व कमांड का यूज करके बनाएंगे। बनाने के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम रिवॉल्व कमांड का यूज करके बनाएंगे। सबसे पहले हम 30 जो जैसा शेप दिख रहा है उस शेप को बनाएंगे सबसे पहले। अब देखिए सबसे पहले टोटल लेंथ की बात करें, टोटल लेंथ सबसे पहले ये वाला डाया डालते हैं 60 का, यानी 30 हम हाफ बनाएंगे क्योंकि हमें रिवॉल्व करना है। इसको करते हैं 8 mm। ये वाला बीच की दूरी 40 mm है। इसको हम ड्रैग करके इधर लाते हैं। इसको हम करेंगे 8 mm का। इसको भी हम ड्रैग करके ऐसे बाहर लाते हैं। अब टोटल लंबाई हो गई है। टोटल लंबाई इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप टोटल लंबाई पे मेजर करिए, एक ही बार ये पकड़िए, ऐसे लीजिए और उसके बाद सारे डायमेंशन को सबसे पहले 8 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 48 और प्लस 35, ये दिख रहा होगा 35, और उसके बाद एंटर कर दीजिए। तो टोटल लेंथ की एक पिन आपकी बन गई है। थोड़ा सेंटर लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे हल्का सा रेडियस नुमा है तो रेडियस आप डाल सकते हैं। फिलेट पे जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे और उसके बाद इसको कर देंगे सेंटर के अलोंग रिवॉल्व। स्केच से बाहर आएंगे, रिवॉल्व कर देंगे, यस करेंगे। इस प्रकार ये हमारा पिन बनकर तैयार हो गया है। इसका हमने डाया नहीं डाला है, ये डाया मिसिंग रह गया, इसको डाया डालना जरूरी है, नहीं तो हमारा पिन फिट नहीं होगा। अब इसका जो डायमेंशन है 34 mm का ये होल रहेगा, लेकिन इसमें M30 लिखा हुआ है तो हम इसका 30 डाया डालते हैं सबसे पहले, या 31 डाल देते हैं, 31। और 31 डिवाइड बाई 31 डालने के लिए 15.5 डालना होगा क्योंकि हाफ हम बना रहे हैं इसलिए। और ये जो रहेगा 40 mm डाया का है तो इसको 40 की जगह पे 20 डालेंगे। अब इसको हम करेंगे ओके। तो इस तरीके से हमारा ये क्रैंक पिन बना है। अब इसमें हम डालेंगे सबसे पहले थ्रेड। थ्रेड डालने के लिए हम थ्रेड विजार्ड में जाएंगे, ओके करेंगे। उसके बाद हम ये थ्रेड सेलेक्ट कर लेंगे, थ्रेड जाएंगे, मैट्रिक्स थ्रेड है ऑलरेडी। इसमें देखेंगे M30, M30 देखिए कहीं दिख रहा है, M30x2 ये लिखा हुआ है M30x2। और उसके बाद इसको हम थोड़ा सा डायमेंशन और बढ़ा देंगे, कितने जो लेंथ है उसको बढ़ा देंगे ताकि नट बोल्ट टाइट करने में कोई दिक्कत ना आए। और बढ़ा देते हैं, इसके बाद ओके कर देते हैं। इस प्रकार ये हमारा थ्रेड बन गया है। इसको हम सेव करते हैं क्रैंक पिन के नाम से। उसी डेस्कटॉप में जाएंगे, D2W और क्रैंक पिन, इसको नाम रखते हैं पिन। ये पिन है इसलिए पिन बना दिया। उसके बाद फिर से करेंगे कंट्रोल N। आप बनाएंगे जल्दी जल्दी वॉशर, क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो गया है आपका। तो हम एक बनाते हैं वॉशर। वॉशर बनाने के लिए आपको 2 सर्कल केवल बनानी है। और सबसे ये वाला सर्कल का रहेगा 34 डाया, क्योंकि जितने का होल होता है उतने का ही हम इसको भी रखते हैं। उसके बाद ये जो वॉशर का बाहर का हिस्सा है ये हम करीब करीब डाल देते हैं 60 mm का, बड़ा रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक्सट्रूड कर देते हैं, एक्सट्रूड करते हैं हम केवल इसको 4 mm, 5 mm का सही स्टैंडर्ड वॉशर रहेगा, ओके कर देते हैं। और इसको भी सेव कर देते हैं। डेस्कटॉप में जाएंगे, वॉशर, कलर भी अगर चेंज करना हो तो कलर भी चेंज करें ताकि क्लियरली आपको बाद में समझ में आए। ओके करते हैं और उसके बाद सेव। अब बनाना है केवल नट, कंट्रोल N करते हैं, ओके करते हैं और नया फोल्डर लेते हैं। उसके बाद फिर जाते हैं स्केच में, यहाँ पे जाएंगे हेक्सागोनल पे, यहाँ से लेंगे हेक्सागोनल और उसके बाद इसको कर देंगे 60 mm का, इसको भी। और उसके बाद इसके अंदर एक सर्कल बनाएंगे
सर्कल बनेंगे 30 mm का। उसके बाद कर देंगे इसको एक्सट्रूड, इसको एक्सट्रूड करेंगे 25 mm का। उसके बाद कर देंगे ओके। इसमें अगर फिलेट लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। इसके अंदर हम बनाएंगे थ्रेड, थ्रेड पे जाएंगे, यस करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर से वही आपको M30x.2 लेना है और थोड़ा डायमेंशन कर देते हैं 25 mm जितनी, और उसके बाद हम कर देते हैं ओके। इसमें करना होगा हमें एक्सट्रूड, इसमें करना होगा एक्सट्रूड थ्रेड और उसके बाद कर देंगे ओके। ये हो जाएगा क्योंकि बोल्ट में नट का अपोजिट थ्रेड होता है, एक में बाहर निकला होता है दूसरे में नहीं। अब इसको करेंगे सेव, फिर से जाएंगे डेस्कटॉप पे D2W, उसके बाद क्रैंक और उसके बाद ये नट, ओके कर देंगे। इसका भी हम कलर चेंज कर लेते हैं, फिर इसकी असेंबली करके आपको दिखाते हैं। इसको हम कर लेते हैं कोई और कलर, उसके बाद करते हैं ओके, कंट्रोल एस, फिर कंट्रोल N करेंगे, असेंबली में जाएंगे, असेंबली में जाएंगे ओके करेंगे। उसके बाद आपके जितने पार्ट हैं उन सबको इंपोर्ट करेंगे। ये 4 पार्ट हैं, चारों पार्टों को 1 by 1 इंपोर्ट कर देते हैं। अब हम इसका भी कलर थोड़ा चेंज कर दें ताकि इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली पार्ट का मॉडल जहां पर बनाया था वो वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसको हम कर देते हैं ग्रीन कर दें, ये बॉडी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ओके। उसके बाद फिर से हम जाएंगे यहाँ से असेंबली में, यहाँ से क्लिक करेंगे और ये असेंबली दिख रही है, असेंबली पिन, यहाँ पे सारे पार्ट हैं। अब देखिए ये सबसे मेन बॉडी है, इस बॉडी में कैसे असेंबली है। सबसे पहले इस वाले को इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, इसको करेंगे और उसके बाद मेट लेंगे, उसके बाद इसके कॉन्सेंट्रिक कर देंगे, ये कॉन्सेंट्रिक हो गया ओके कर देंगे। अब इसको आप सेंटर के अलोंग आगे पीछे तो कर सकते हैं लेकिन सेंटर से ये खिसकेगा नहीं। दूसरा चीज यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये वाला फेस नीचे वाला टच है, तो उसको टच कराने के लिए इस वाले फेस को सेलेक्ट करेंगे और फिर मेट पे जाएंगे और ये जो नीचे वाला फेस है इसको टच करा देंगे, तो ये दोनों ही आपस में कोइंसाइड हो जाएगा, प्लेन आपस में टच हो जाएगा। उसके बाद वॉशर की बात आती है तो वॉशर भी कोसेंट्रिक होता है, वॉशर और ये वाले बॉडी आपस में कोसेंट्रिक हो जाएगा। अब ये देख रहे होंगे अंदर घुस गया है, जो कि घुसना नहीं चाहिए था। इसको पहले कंट्रोल जेड करेंगे, पहले हम फेस को इसके और इसके अलोंग कर देते हैं और उसके बाद करते हैं ओके ताकि ये हमारा सही जगह पर है। उसके बाद फिर इसको करते हैं सेलेक्ट, फिर इसको करते हैं सेलेक्ट कोसेंट्रिक और कर देते हैं ओके। उसके बाद फिर से हम इसमें जाते हैं, ये वाला सर्कल सेलेक्ट करते हैं और इससे कर देते हैं कोसेंट्रिक ओके। और उसके बाद ये जाएंगे ऊपर, ऊपर जाने के बाद इसको टच कराएंगे और इसको टच करा देंगे और कर देंगे ओके। तो इस प्रकार ये हमारा क्रैंक पिन असेंबली बनके तैयार हो गया है। ये क्रैंक पिन असेंबली आपको जैसा कि ड्राइंग में देख रहे हैं उस तरीके का ही है। ये वीडियो आपको कैसा लगा बताना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।